राधे राधे बाबू लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान कक्षा 8 के पहला चैप्टर जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, इससे पहले भी एक वीडियो मैंने चैनल में डाल रखा है बाबू। ठीक है, जिसमें मैंने आपको कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ाया है। ठीक है ना, उसमें मैंने आपको ये भी बताया बाबू कि खरीफ फसल किसे कहते हैं, रबी फसल क्या है। ठीक है ना, अगर आप वो पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाबू पॉइंट नंबर 2 जो कि हमारा है आधारिक फसल पद्धतियाँ। क्या है बाबू? आधारिक फसल पद्धतियाँ, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है बाबू बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए तो हम जानेंगे कि ये आधारिक फसल पद्धतियाँ है क्या। ठीक है, देखिए बाबू, कर फसल उगाने के लिए किसान को कई कार्य एक निश्चित अवधि में करने होते हैं। ठीक है, ये सभी क्रियाकलाप आधारिक फसल पद्धतियां कहलाती है। ठीक है, क्या कह रहा है बाबू कि फसल उगाने के लिए किसान को कई सारे कार्य होते हैं, उसको एक निश्चित अवधि में किसान को करने होते हैं। ठीक है ना, यही सब जो क्रियाकलाप है, यही सब जो प्रक्रिया है बाबू, ये सब क्या कहलाती है? आधारिक फसल पद्धतियां कहलाती है। ठीक है, जैसे में कौन कौन से कार्य हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो कार्य होता है मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, कोई भी फसल लगाने से पहले किसान को मिट्टी को तैयार करना होता है। ठीक है, जब मिट्टी तैयार हो गया उसके बाद किसान करता है बुआई करता है बाबू। ठीक है, बुआई जब हो गया बाबू तो थर्ड नंबर पे आता है हमारा, जब से कि बीज बो दिया तो उसको तो फिर खाना पानी देना पड़ेगा ना, तो थर्ड नंबर पर आता है खाद एवं उर्वरक देना। ठीक है, अब खाना दे दिए बाबू तो फोर्थ नंबर पे आता है सिंचाई, यानी कि खेत में पानी देना। ठीक है, और 5 नंबर में हम पढ़ेंगे खरपतवार से सुरक्षा। पौधे जब उग जाए बाबू तो उनको खरपतवार से भी बचाना पड़ता है। ठीक है, और फिर जब हमारा पौधा अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तब जाकर हम करते हैं उसकी कटाई। ठीक है, कटकर जब पौधा फसल जब हमारे अनाज घर पे पहुंच जाता है बाबू, इसके बाद भी हमको एक काम करना होता है, वो करना होता है भंडारण। ठीक है, तो ये मिट्टी तैयार कैसे होता है, बुआई क्या है, खाद एवं उर्वरक क्या है, सिंचाई क्या है, खरपतवार से सुरक्षा किस तरह से करते हैं, ये खरपतवार है क्या, कटाई क्या है, ठीक है ना, भंडारण की प्रक्रिया क्या है, एक एक करके सब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना, चलिए तो बने रहिएगा बाबू। चलिए अभी हम आपको बताते हैं बाबू कि मिट्टी तैयार करना। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला पॉइंट है बाबू मिट्टी तैयार करना। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है बाबू? मिट्टी तैयार करना, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है बाबू? कह रहे कि यह कृषि पद्धति का पहला चरण है। ठीक है ना, यानी कि हम कोई भी फसल उपजाने जाते हैं बाबू खेत में, ठीक है ना, तो इसका सबसे पहला चरण है कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए यह कृषि पद्धति का पहला चरण है। ठीक है, इसमें होता क्या है बाबू? इसमें मिट्टी को पलटा तथा पोला बनाया जाता है। ठीक है ना, कि क्या किया जाता है मिट्टी तैयार करने में? मिट्टी को पलटा जाता है बाबू। ठीक है ना, और पोला यानी कि मुलायम बनाया जाता है। ठीक है ना, और मुलायम इसलिए बनाया जाता है बाबू क्योंकि मुलायम जब मिट्टी जब हो जाती है तो इसमें जड़ें काफी गहराई तक जा सकती है। ठीक है ना, यानी कि पोली मिट्टी में जड़ें काफी गहराई तक जा सकती है। कह रहा है कि इसके साथ ही बाबू मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में भी सहायक होती है। ठीक है, यानी कि जब मिट्टी पोली हो जाती है, मुलायम हो जाती है, ठीक है ना, तो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव और केचुए ये भी काफी ज्यादा वृद्धि करते हैं। ठीक है ना, काफी ज्यादा बढ़ते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि केचुए वगैरह तो मिट्टी के अंदर ही रहते हैं बाबू। ठीक है ना, तो ये जो केचुए का वृद्धि कर रहा है पोली मिट्टी, ठीक है ना, इसकी हमको आवश्यकता क्या है फसल में? बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है बाबू। देखिएगा, कह रहा है कि केचुए व अन्य सूक्ष्म जीवों को किसान का मित्र कहा जाता है। एकदम VVI पॉइंट है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है बाबू, कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है? ठीक है, तो केचुओं को कहा जाता है या फिर अन्य सूक्ष्म जीव जो होते हैं इसे किसान का मित्र कहा जाता है। कह रहा है कि ये क्योंकि देखिएगा, केचुए व अन्य सूक्ष्म जीवों को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बाबू? क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर, ठीक है, मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। कहने का मतलब ये कि केचुए जो होते हैं, ठीक है ना, मिट्टी के अंदर ही अंदर सतह में चलते रहते हैं। ठीक है ना, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है? और पोलिया और मुलायम हो जाती है। ठीक है, और पलट भी जाती है। ठीक है ना, जिससे खेत में क्या होता है बाबू? ह्यूमस बन जाता है। ठीक है ना, खेत का हमारा उर्वरक शक्ति काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है बाबू, समझ में आया? चलिए अब हम आगे देखते हैं बाबू। देखिएगा बाबू, इससे एक क्वेश्चन भी तैयार होता है और हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है बाबू कि मिट्टी को पोला करने की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन हो सके तो आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए बाबू। ठीक है, तो कह रहा है कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा
कुछ सजीव होते हैं, ठीक है ना। मिट्टी में क्या क्या होते हैं बाबू, कुछ खनिज भी होते हैं, जल होते हैं, है ना, वायु होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ सजीव भी होते हैं। जैसे मैं आपको हम बताया अभी बाबू कि मिट्टी में कुछ सजीव होते हैं, है ना, और केचुए वगैरह भी होते हैं, ये सब सजीव ही है ना, तो सजीव होते हैं। इसमें कुछ मृत पौधे एवं जंतु भी अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। तो होता यह है कि खेत वगैरह में बाबू पेड़ पौधे की टहनियाँ या फिर पत्ते वगैरह जो होते हैं गिरते हैं और उसी में फिर अपघटित हो जाते हैं, ठीक है ना। कारण मृत पौधे व जीवों का पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं जो पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि मृत पौधे जो होते हैं, ठीक है ना, या फिर जीवों का जो पोषक तत्व होता है, ठीक है ना, ये मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। और पौधे क्या करते हैं, इनको अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है ना। कारण मिट्टी की ऊपरी परत ही पौधे की वृद्धि के लिए सहायक होती है, ठीक है। मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है ना, यही पौधे की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा सहायक होती है, सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। कारण इसे उलटने पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इस पोषक पदार्थ का उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि मिट्टी को हम उलटते पलटते हैं तो हमारे जो पोषक पदार्थ जो भी मिट्टी के सतह में थोड़ी सी नीचे चली जाती है, ठीक है ना, तो पलटने के बाद वो ऊपर आ जाती है ना। और मिट्टी पौधे जो होते हैं इन पोषक पदार्थों का आसानी से उपयोग कर पाते हैं। क्लियर है बाबू, समझ में आया। चलिए एक पॉइंट और है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा लास्ट पॉइंट कहता है बाबू कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है, ठीक है। हम जो मिट्टी को उलटते पलटते हैं बाबू, ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। अगर आपको ये भी कोई पूछ दे, ठीक है ना, कि जुताई क्या है, ठीक है ना, जुताई किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं इसलिए बाबू कि मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है बाबू, जुताई कहलाती है, ठीक है। हमने इस प्रश्न का उत्तर देख लिया। अब हम देखेंगे बाबू कि मिट्टी को जुताई करने के लिए, ठीक है ना, हमें किन किन औजारों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले किन किन औजारों का प्रयोग करते थे, अब टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गया बाबू, तो अब किन किन औजारों का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, अभी देखेंगे। चलिए अब देखते हैं कृषि औजार, ठीक है। यानी कि मिट्टी को तैयार करने के लिए हमको कृषि औजार की भी तो जरूरत पड़ती है ना। हाँ, तो कहा कि अच्छी उपज के लिए मिट्टी को तैयार करना बहुत ही आवश्यक होता है बाबू, ठीक है ना। क्योंकि मिट्टी को जब हम तैयार नहीं करेंगे तो हमारी फसल अच्छी उपज देगी कैसे, है ना। और इसमें क्या होता है बाबू, मिट्टी को भुरभुरा किया जाता है, यानी कि इसमें मिट्टी को क्या किया जाता है, मुलायम बनाया जाता है, ठीक है ना। यह कार्य अनेक औजारों की मदद से किया जाता है, ठीक है। मिट्टी को तैयार करने की जो प्रक्रिया है अनेक औजारों की मदद से किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला अगर देखें तो हल का उपयोग आपको पता होगा बाबू कि पुराने समय से ही किया जा रहा है ना। उस समय हमारे पास ट्रैक्टर वगैरह की उतनी सुविधा नहीं हुआ करती थी, ठीक है, तो हम हल का इस्तेमाल करते थे किसान, है ना। कह रहा कि पुराने समय से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। पुराने समय ही हल का उपयोग किया जा रहा है बाबू, किस किस काम के लिए, जुताई के लिए, खाद उर्वरक मिलाने के लिए, है ना, खरपतवार निकालने के लिए और मिट्टी को खुरचने के लिए हल का उपयोग हम लोग करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमने हल देख लिया बाबू। अब दूसरा नंबर पे आता है कुदाली। कह रहा है यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने में किया जाता है। यदि आपके कोई भी पिताजी बाबा जी किसान होंगे बाबू, ठीक है ना, तो आपके घर में ये कुदाली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। मुख्य रूप से इसका क्या काम है बाबू, खरपतवार निकालना, ठीक है ना, और मिट्टी को पोला बनाना, मिट्टी को मुलायम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, किया जाता था। अब तो बाबू टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा डेवलप कर गया, अब तो कल्टीवेटर देखिए आ गया, ठीक है। अगला नंबर 3 में है कल्टीवेटर। कह रहा है आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है, ठीक है। कल्टीवेटर के प्रयोग से श्रम व समय दोनों की ही बचत होती है, ठीक है। यानी कि अभी जो हम लोग ट्रैक्टर द्वारा खेत जुताता है बाबू, ठीक है ना, जब ये नहीं था तब हमारा खेत पहले किससे जुताता था, हल की मदद से, ठीक है, जिसमें 2 बैल आगे होते थे, है ना, उसमें हल लगा हुआ होता था, ठीक है, जिसपे चढ़कर किसान खेत को जुताई करता था, जिसमें काफी ज्यादा श्रम, काफी ज्यादा परिश्रम लगता था बाबू, है ना, और काफी ज्यादा समय भी लगता था। सोचिए कि अगर किसी किसान के पास काफी ज्यादा जमीन रहता होगा, ठीक है ना, उसको जोतने में कितना ज्यादा समय लग जाता होगा, कितना ज्यादा उसको परिश्रम लगता होगा, ठीक है। आज जब टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया बाबू, हमारा ट्रैक्टर आ गया, है ना, ट्रैक्टर जैसी मशीन आ गई तो हमें श्रम की भी यानी कि परिश्रम की भी बचत हो रही है और साथ ही साथ समय की भी बचत हो रही है ना। एक दिन में चाहे तो हम बीघा के बीघा वो खेत आराम से एकदम जोत दे, है ना, ठीक है। तो आशा करते हैं बाबू कि इतना आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा फसल पद्धतियां का पहला जो पॉइंट था मिट्टी तैयार करना, ये खत्म हो गया, ठीक है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे
बुआई, ठीक है। मिट्टी तैयार करने के बाद अगला काम हमारा क्या था, बुआई था ना, तो अगली क्लास में देखेंगे। आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बाबू। अगर समझ में आया है तो अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।